आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किया वन नेशन वन राशन कार्ड का शुभारंभ, प्रवासी मजदूरों को होगा फायदा। प्रदेश में होमगार्ड जवानों को प्रतिमाह मिलेगा मानदेय, सेवा अवधि भी 6 महीने बढ़ाई। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की परीक्षाएं 15 जून से और कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,500 से ज्यादा हुई। अब तक आधे से भी ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वन नेशन वन राशन कार्ड अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत अब किसी भी राज्य में बने राशन कार्ड देश भर में मान्य होंगे। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत राशन कार्ड रखने वाले हर व्यक्ति को 5 किलो राशन का वितरण करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। ऐसे हमारे जो भाई और बहन हैं उनको 2 महीने का राशन, 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति, 1 किलो चना प्रति परिवार, वो 2 महीने मई और जून का दिया जाएगा। आज उसका शुभारंभ कर रहे हैं। प्रदेश में हाल ही में प्रवासी मजदूरों का सर्वे भी किया गया है। 27 मई से 6 जून तक चले इस सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 7,30,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक हैं। राज्य में होमगार्ड के जवानों को प्रतिमाह नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल में होमगार्ड के जवानों ने जो सराहनीय कार्य किया है, उसे ध्यान में रखते हुए शासन ने उनकी सेवा अवधि को 6 महीने बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये घोषणा गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कोरोना संकट काल में समर्पण भावना के साथ काम करने वाले 30 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी सम्मानित किया। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए प्रदेश भाजपा कल से कई आभासी रैलियां और वीडियो कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रदेश भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा ने बताया है कि राज्य के 7 मंडलों में 7 आभासी रैलियां कल से शुरू होंगी। रैलियों की श्रृंखला की शुरुआत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कल एक कार्यक्रम को संबोधित करने से होगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल होंगे। लगभग 1 लाख लोग और 1,000 से अधिक प्रबुद्ध नागरिक इस आभासी रैली में आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प को समझेंगे। आयुष मंत्रालय मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के कर्टन रेजर के रूप में टेलीविजन पर एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये कार्यक्रम कल शाम 7 बजे डीडी न्यूज से प्रसारित किया जाएगा। ये आयुष मंत्रालय के फेसबुक पेज पर भी लाइव रहेगा। ये कर्टन रेजर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 10 दिन पहले शुरू हो रहा है। कर्टन रेजर के बाद सुबह 8 बजे से डीडी भारती और डीडी स्पोर्ट्स पर सामान्य योगासनों के बारे में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 जून से 31 जुलाई तक प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में होंगी। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को उनके नजदीक के परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की सुविधा दी जा रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित संस्थाओं के शैक्षणिक भवन और छात्रावास को कोविड-19 का क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रवेश पत्र जारी किया गया है, उसे ही आवागमन के लिए मान्य किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,500 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से आधे से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सतना जिले के अमरपाटन में आज स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सतना जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने के बाद कोविड-19 के बारे में समीक्षा बैठक भी ली। श्योपुर जिले में आज उपचार के बाद 6 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पन्ना जिले के कोविड हेल्थ सेंटर में उपचार करा रहे 4 लोगों को भी स्वस्थ होने के बाद उनके घर भेज दिया गया। अब जिले में कोरोना संक्रमित 2 मरीज हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। आगरमालवा जिले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों और अभिभावकों को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए साइको सोशल हेल्थ डेस्क
स्थापित की गई है। इस बारे में महिला बाल विकास विभाग की अधिकारी निशा सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि साइकोसोशल ये है कि जो बच्चे अभी ऐसी स्थिति में रहते हैं उनको कई कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए काउंसलर बने हुए हैं, वो उनको टेलीफोनिक काउंसलिंग करेंगे। कई बार क्या होता है कि घर में रहते बच्चों की मार कुटाई होती है, कहीं उनके साथ कुछ अब्यूजिंग होता है, कोई उनके परिवार के लोगों को या बच्चों को सहायता देने के लिए ये साइकोसोशल टेलीफोनिक सुविधा लगाई गई है। खंडवा जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं के लिए 250 मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही न्यायालयीन अधिकारी और कर्मचारियों के लिए भी 450 मास्क का वितरण एनएचडीसी के सहयोग से किया गया। बैतूल जिले में कोविड-19 संबंधी विभिन्न जानकारियां प्रेषित करने में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। जिले में आज रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रबंध समिति के बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने पर चर्चा की गई। देवास जिले में आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 136 हो गई है, जबकि 76 लोगों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। राजगढ़ में कलेक्टर ने फीवर क्लिनिक का अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। लॉकडाउन के नियम शिथिल हो जाने के बाद होशंगाबाद जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में भी प्रकृति प्रेमियों का आवागमन बढ़ने लगा है। पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश पर्यटन निगम ने भी पचमढ़ी में स्थित अपने सभी होटलों को खोल दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने अन्य निजी होटलों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। पेश है इस बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। पहले दिन ही करीब 1000 लोगों ने होटलों में बुकिंग कराई है। इसके साथ ही जिले भर से 100 से अधिक सैलानी अपने वाहनों से पचमढ़ी का प्राकृतिक सौंदर्य निहारने के लिए पहुंचे। इस बार पचमढ़ी में पर्यावरण और बेहतर हुआ है, साथ ही यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। लॉकडाउन के खुलने का इंतजार कर रहे होटल व्यवसायियों, गाइड, जिप्सी चालकों और दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। सीईओ अखिल बिहारी दास ने बताया कि पचमढ़ी में सभी पर्यटन स्थलों और शहर की साफ सफाई नियमित रूप से की जा रही है, साथ ही सभी स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी। मध्यप्रदेश सहित कोरोना वायरस के अधिक संक्रमण वाले 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय दल तैनात किए हैं, जो तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक केंद्रीय दल में 3 सदस्य हैं, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, महामारी विशेषज्ञ और एक संयुक्त सचिव स्तर का नोडल अधिकारी शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर के एक चिकित्सालय में उपचार के दौरान वरिष्ठ नागरिक के साथ किए गए व्यवहार की निंदा की है। उन्होंने इस मामले में अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिकाओं की फोटो युक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर इंदौर, उज्जैन और भोपाल में भी करने के निर्देश दिए गए हैं। मेजर जनरल बीके त्रिपाठी ने भोपाल स्थित पश्चिम मध्य प्रदेश सब एरिया के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। वे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकार से समन्वय कायम करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। महिला बाल विकास विभाग की संचालक कल सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम में महिला हिंसा की रोकथाम और महिलाओं की सहायता के संबंध में सवालों का जवाब देंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा आपात ऋण गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले कर्ज की समीक्षा की। उन्होंने आज नई दिल्ली में इन बैंकों के प्रमुखों के साथ एक बैठक में आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 20,000 करोड़ रुपए के कर्जों को मंजूरी दिए जाने की सराहना की। खंडवा के नगर निगम कार्यालय में आज कलेक्टर अनय द्विवेदी ने डिजिटल वॉकी टॉकी सिस्टम का लोकार्पण किया। सीधी जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें परिवर्तित आदेश के अनुसार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। ये आदेश प्रतिबंधित क्षेत्रों की दुकानों पर लागू नहीं होगा। दमोह जिले में वर्षाकाल को देखते हुए आपदा प्रबंधन के लिए विशेष दलों का गठन किया गया है और अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज जबलपुर के आधारताल चौराहे पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाई गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने किया वन नेशन वन राशन कार्ड का शुभारंभ। प्रवासी मजदूरों को होगा फायदा। प्रदेश में होमगार्ड जवानों को प्रतिमाह मिलेगा मानदेय। सेवा अवधि भी 6 महीने बढ़ाई। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की परीक्षाएं 15 जून से। और कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,500 से ज्यादा हुई। अब तक आधे से भी ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।